दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। अब तक तो एक्सीडेंट में काम खत्म हो गया है। चलो अब मैं अपना एक्टिंग शुरू करती हूँ। फिर निशा एक क्लिप बोर्ड वही उठाई जिसमें वो लिख रही थी कुछ। उठाते ही वो जोर जोर से चिल्ला कर बोलने लगी, मम्मी मम्मी ये देखो, ये मान्यता ने क्या लिख कर दिया। निशा, हाँ बेटी बोलो, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही? मुझे बहुत काम है। माँ ये देखो, मान्यता ने क्या लिखा है इस नोट पे, अब क्या करेंगे हम? वो निशा गया, निशा का लिखा हुआ वो पेपर में जो भी लिखा था वो उसकी माँ यानी मान्यता की माँ वो सब सच समझ गई थी और बहुत ज्यादा हैरान होकर कहती है, ये क्या लिखी है ये मान्यता? ये सब क्या लिखती? किसी और के साथ भाग गई? हे भगवान, अब क्या बोलेंगे सुशील के घर वालों को? मान्यता की माँ वो पढ़कर बहुत रोने लग जाती है। कैसे मना करेंगे सुशील के घर वालों की? उनकी तो बहुत बेइज्जती के साथ साथ इतनी प्रिपरेशन भी हो गई एंगेजमेंट की, और सीना तान के निशा कॉल करके सुशील के घर वालों को बता देती है कि कैसे उस मान्यता भाग गई है। सुशील के घर में भी आफत मच गई थी, क्योंकि दोनों ही परिवार बड़े ही खानदानी थे। अब तो बहुत इंसल्ट हो गई है ना? क्या दीदी ने ये सब किया? तो माँ, एक मैं सच कह रही हूँ, उस वक्त मेरे साथ एक्सीडेंट हुआ था। मुझे पिछले दिन तक बस इतना याद है कि उस दिन मेरे पास एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि सुबह मैं ड्रेस और कॉस्ट्यूम खरीदने के बाद घर आ रही थी वापस। अब तीनों को ही अच्छी तरह की समझ आ गई तक ये सब के पीछे निशा ही है, और साथ ही में भावना को ये समझ आ जाएगा कि निशा का ये दूसरा जन्म है, और ये दूसरे जन्म के जब वापिस सुशील के पास आ पहुंची है और जब मान्यता के नाम सुन के उसको अपनी पिछली पुरानी जिंदगी के बारे में याद आ गया है। निशा बेटी, मुझे माफ कर, मैं समझ नहीं पाई थी कि ये सब प्लान निशा ने किया है। प्लीज अपनी इस माँ को माफ कर दे, मैंने पता नहीं क्या क्या नहीं सोचा था। देखिए, अभी ये वक्त रोने का नहीं है रिमशा, अब हमें उस निशा के किए की सजा जरूर दिलाकर रहेंगे। हम साथ है रिमशा बेटी। पर माँ जी, हम आखिर करेंगे क्या? मैं तो सब कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ, क्या आप कुछ कर सकते हैं? इधर भावना ने मान्यता की माँ और रिमशा दोनों से प्लान बना लिया था कि आगे चल के क्या करना है, कैसे निशा की सच्चाई खोलनी है। अच्छा, ये सब तो ठीक है प्लानिंग वगैरह, पर जब मैं मान्यता हुआ करती थी तो मैं सुशील की माँ को देखा था। आप तो नहीं थे, पर वहाँ पे कोई और औरत थी। मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मम्मी जी, माँ जी, आप इन्हें कैसे जानते हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहू, मैं कभी बताना नहीं चाहती थी, पर शायद तुमसे छुपाकर कोई फायदा नहीं है। मैं सुशील की सगी माँ नहीं हूँ। जिस दिन तुम्हारी वो निशा बहन ने तुम्हारी भागने की खबर तुम्हारी सुशील के घर वालों को बताई, उसी वक्त सुशील की माँ का हार्ट की बीमारी थी। उस वक्त हार्ट अटैक आकर वो चल बसी, और सुशील की माँ की मैं एक अच्छी सहेली थी, तो उसने पूरा का पूरा अपना बेटा मुझे सौंप दिया। रिमशा दुखी तो थी, ऊपर से ये एक सच्चाई, ये सब सुन के रिमशा तो जैसे कि सून सी पड़ गई थी। उसको ये लाइफ की एक मूवी लग गई थी। पर उधर रिमशा के घर में, माँ कहाँ हो आप? मैच का मुझे क्वेश्चन को डाउट आ रहा है, प्लीज आकर मेरी मदद कर दो। आप कहाँ हो? मम्मी आपने मेरा इम्पोर्टेंट फाइल कहाँ दिया जो मैं आपको रखने को दिया था? मुझे अपनी फ्रेंड के यहाँ ग्रुप स्टडी के लिए जाना, जल्दी से दे दो। माँ, ये माँ क्यों नहीं दिख रही? हम कब से बुलाए जा रहे हैं, इतनी बार माँ को बुलाने पर भी मम्मी नहीं आती। इस बात थोड़ा सा अजीब लगता है राजीव और दिव्या को। राजीव,
तुझे नहीं लगता कि हम कब से माँ को बुलाए जा रहे हैं और वो कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं? चल चल लिविंग रूम में चलते हैं। राजीव और दिव्या घर में हर जगह अपनी माँ को ढूंढ रही थी, पर उसकी मम्मी तो थी नहीं, क्योंकि वो उसकी मम्मी तो चली गई थी। आखिर में जाके वो अपने पापा के सेपरेट बेडरूम में चले जाते हैं। अब सुशील तो निशा से प्यार करने लगा था, इसलिए वो दूरी तो बना लिया था उसने निशा से, इसलिए सेपरेट बेडरूम में सोया करता था। तभी यहाँ पर राजीव अपने पापा को उठाने लग जाता है। पापा पापा उठिएगा, आज नहीं, सुनो मम्मी पता नहीं घर में नहीं है, लग रहा है कहीं पर चली गई। उठो जल्दी से, मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं, जल्दी से कंप्लीट करवा दो। ओह क्या कर रहा है राजीव? क्यों सुबह सुबह कान में चिल्ला रहा है? पापा जाओ जाओ, मम्मी अब चली गई है यहाँ से हमेशा के लिए शायद, और जाते जाते चिट्ठी भी छोड़ गई है। चलो उठो जल्दी से। मम्मी चली गई, पर कहाँ है? ये क्या बोल रहे हो तुम सब? और लेटर कहाँ है? लेटर तो लाना, तो देखते तुम्हारी मम्मी क्या लिखा है। फिर दिव्या वो उसकी मम्मी का लिखा हुआ लेटर अपने पापा को दे देती है। सुशील जब रिंशा का लिखा हुआ लेटर पढ़ता है तो, सुशील मैं हमेशा के लिए कहीं जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, पर सुशील तुम अपना ख्याल रखना। मैं जानती हूँ कि उस घर में मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो खुद का ख्याल रख सकते हैं, और तुम्हें तो मेरी वैसी जरूरत है। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगी। ये क्या नौटंकी लगा के रख दिया है रिम्शा ने। पापा आपका रीडिंग हो गया है, तो कुछ खाना का बंदोबस्त करेंगे आप, या फिर हमें भूखा ही रहना पड़ेगा? बहुत हो गया रिम्शा का ड्रामा, आने दो इसको, शाम को घर नौटंकी करके गई है यहाँ से, खाने ना बनाने का बहाना। पापा व्हाट इज दिस नॉनसेंस? रात का बचा हुआ खाना, और वो भी मैं बिल्कुल नहीं, वो भी रोटी सब्जी। मॉर्निंग में मुझे फ्रूट्स के साथ सैंडविच चाहिए होता है। चुप कर, चुपचाप खा लो, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, तुम जो बोल मैं चुपचाप बना दूंगी, समझे? खाने तो खाओ, नहीं तो भूखे मरो। ओहो रिम्शा तो नहीं है घर पे, निशा से बात कर लेता हूँ, उसको पता तो रिम्शा चली गई है। हेलो सुशील, इतने टाइम से तुम कॉल क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ ओहो वो घर पे रिम्शा रहती, आज वो कहीं चली गई है। काश भगवान करे कभी ना आए यहाँ पे, और तुम जल्दी से आ जाओ तो यहाँ पे। ओह नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। मैं जानती हूँ बस नौटंकी के लिए गई है, लेकिन कुछ वक्त के बाद तो पक्का शाम तक आ जाएगी घर। वैसे ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? निशा कौन सी सरप्राइज है, बताओ ना प्लीज। नहीं, इतनी जल्दी नहीं बताने वाली हूँ। चलो कि बाय, मुझे बहुत सारा काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाय। पापा ये लो पानी का गिलास, आपने मंगवाया था। ओहो जाए ऋषि, बढ़िया ही पानी देने में जैसी बेटी पैसी मचाओ, बिना पूछे अंदर कैसी आ गई। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, पर रिंशा नहीं आती, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए चली गई थी ना वहां से। पापा और कितना इंतजार करोगे मम्मी का? मैं तो काहे तक लेटर में लिखने चली गई है, अब डिनर का इंतजाम होगा या नहीं? अब भी तो ये सुशील को ही आज रात का डिनर बनाना पड़ेगा। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।